Good morning, student. Myself Meena Vandya, Assistant Professor in UIPS Ujjain. I hope the previous lecture I have sent in your groups you are understanding well. और आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं अब इस लेक्चर में भी, और आपको जो नेक्स्ट लेक्चर मंडे को मैं आपको दे रही हूँ, इस लेक्चर में भी आप कोई भी प्रॉब्लम्स हो यू आर फ्रिक्वेंटली कंसल्ट टू मी नाउ. In remaining 2 lecture I have completed the whole of the syllabus, so I am requested to all the student, please view the slide presentation as well as those video who I am send in your groups. So now our next topic is volatile oils. Volatile oils. First of all we know the introduction of volatile oil. वोलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन, टर्पीन्स, सेस्फिटर्पीन्स एंड पॉलीटर्पीन्स का क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं. और ये जो होते हैं वो वेरियस प्लांट फैमिली से ऑब्टेंड होते हैं. जब हम इनको रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं. डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल ऑयल. नाउ नेक्स्ट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, यदि हम वोलेटाइल ऑयल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटर्मिनेशन करते हैं तो ये कलरलेस होते, लिक्विड्स होते हैं. इनका बॉइलिंग पॉइंट है 150 से लेके 180 डिग्री सेल्सियस होता है. वाटर से लाइटर होते हैं और हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है. इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, पर सॉल्युबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो यदि हम वोलेटाइल सॉइल की स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन है, कार्बन एटम के ऊपर जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो डबल बॉन्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी वोलेटाइल एक्टिविटीज़ के लिए. सेकंड क्या होता है, इनमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है. इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक कार्बन ग्रुप्स कंबाइन होता है तो धीरे धीरे क्या हो जाते, ऐसे बहुत सारे कार्बन ग्रुप कंबाइन होकर के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं. सेकेंडली जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 है और NOCO3 है, तो ये उनमें क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. इट मीन्स इट गिव द अदर कलर. तो ये जो होते हैं फिजिकली और केमिकली कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं. हमारा नेक्स्ट व्यू है वो क्या है, आपका क्लासिफिकेशन है. तो क्लासिफिकेशन जो है इसका वोलेटाइल ऑयल का, वो इसके केमिकल ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं, है ना, केमिकल ग्रुप के बेस पे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स उन प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट होते हैं उनके बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. जैसे सोर्स क्या है आपका, टर्पेंटाइन ऑयल है. वो वोलेटाइल ऑयल में अल्कोहल है जिसमें अल्कोहल सबसे ज़्यादा होता है, उसमें पिपरमेंट ऑयल आ जाता है. जिनमें एल्डिहाइड होते हैं, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड एल्डिहाइड होता है, उसमें सिनामन ऑयल आ जाते हैं. जिसमें कीटोन्स होते हैं उसमें स्पर्मिएंट आ जाते, और जिसमें फिनॉल होते उसमें क्लोव ऑयल हो जाते हैं. तो यदि इनके हाइड्रोकार्बन एक्टिविटी के बेस पे देखा जाता है तो जो वोलेटाइल सॉइल है इनका क्लासिफिकेशन 5 डिफरेंट टाइप्स में किया गया है. नेक्स्ट इसकी क्या, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन. तो देयर आर 3 मेथड्स. मैंने आपको पहले ही in the starting of my lecture in the classroom I have already discussed ki how the alkaloid glycosides and volatile oil should be isolated. Now I am again tell the methods for which we have to isolate the volatile soil. तो वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए 3 मेथड्स होती है. फर्स्ट वन है आपकी एक्सप्रेशन मेथड. एक्सप्रेशन मेथड में क्या होता है कि जिस भी प्लांट का हमको वोलेटाइल ऑयल को आइसोलेट करना होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं. क्रश करने के बाद उसके स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्ट करने के बाद जो आपकी एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर है, जो क्लास में मैंने बहुत सारे टाइम या सो मैनी टाइम्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास, तो उस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, हम इनको आइसोलेट किया जाता है. अब जनरली जो एक्सप्रेशन की मेथड है इसमें डिस्टिलेशन प्रोसीजर अप्लाई की जाती है. अब डिस्टिलेशन प्रोसीजर में आपके जैसे सिट्रस ऑयल हुए, लेमन हुआ, ग्रास ऑयल हुआ, इन सब के लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन मेथड. और एक्सप्रेशन मेथड में जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से यूज़ किया जाता है, डिस्टिलेशन असेंबली यूज़ किया जाती है.
नेक्स्ट वन है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि जो प्लांट मटेरियल है उसको हम स्टीम के अंदर डिस्टिलेट किया जाता है, मतलब उसको मैशरेट करके, मतलब होल ऑफ द मेंस्ट्रुम एक रात के लिए 24 आवर्स के लिए जो प्लांट मटेरियल है उसको वाटर में डिप करके रखा जाता है। आफ्टर डेट हम उसमें क्या करते हैं, जो हॉट डिस्टिल्ड वाटर है उसकी 1 ड्रॉप्स उसमें क्या करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं। और इसके बाद आप क्या ले सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, आपकी पोलरिटी के बेस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक का सिलेक्शन करते हैं। फिर ऑर्गेनिक का सिलेक्शन करने के बाद हम इसमें जैसे लाइट हुआ, लाइट पेट्रोलियम ईथर हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो मेथड है ये जनरली जैसे आपके फ्रेगनेंट कंपाउंड है, फ्रेगनेंट कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो आपको फ्रेगनेंस देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लिमेंडर ऑयल हुआ, है ना, तो उन सब के लिए हम कौन सी मेथड का यूटिलाइजेशन करते हैं, हम यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सॉइल। आपकी कुछ इसेंशियल्स ऑयल जो होती है वोलेटाइल सॉल्वेंट के थ्रू भी हम क्या करते हैं, जो वोलेटाइल्स कंपोनेंट है ऑयल्स उनका आइसोलेशन करते हैं, जिसमें हम लाइट पेट्रोलियम ईथर लेते हैं और 50 डिग्री सेल्सियस पे इसको डिस्टिलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन है अपनी एड्जॉर्प्शन। एक इन्फ्लोरेज मेथड भी होती है जिसमें हम वोलेटाइल ऑयल का क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। जनरली इस मेथड को हम एड्जॉर्प्शन मेथड कहते हैं, जिसमें हम जनरली ये जो मेथड है वो डेलिकेटेड परफ्यूम्स के लिए यूज़ किया जाती है और उन मेथड के लिए यूटिलाइज उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ की जाती है जिनमें क्या होता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ग्लास प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर जो भी आप ड्रग ले रहे हैं ना उसकी एक लेयर को क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं और 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करते हैं, उसको स्प्रेड कर 50 डिग्री सेल्सियस उसका रूम टेम्परेचर रखते हैं और ग्लास प्लेट के ऊपर जो मटेरियल आप ले रहे हैं, जिस भी प्लांट का पार्ट ले रहे हैं उसको स्प्रेड कर देते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, समटाइम्स हम अल्कोहल या फिर आपके जो भी सॉल्वेंट सिस्टम आप ले रहे हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल है या अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, ये उसमें से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ड्रॉप आउट करते हैं। और ये जो प्रोसीजर है वो लंबे समय तक चलती है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक और फॉर 1 मंथ तक चलती है। ठीक है, इस प्रोसेस क्या होता है, जब धीरे धीरे वाटर जो है उसमें नीचे ड्रॉप आउट होता है तो एक ऐसा टाइम आता है कि जब पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट से होता है वो क्या करता है, उस सॉल्वेंट सिस्टम में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पे कूल करते हैं और इस तरीके से हमारा जो फैटी वोलेटाइल सॉइल है वो आइसोलेट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, थेरापिटिक यूजेस। वोलेटाइल सॉइल है उसकी थेरापिटिक यूजेस हैं। तो एक फर्स्ट वन है इसका काउंटर इरिटेंट की तरह ये काम करता है। काउंटर इरिटेंट मतलब जैसे कहीं जलन वगैरह आपको होती है तो उस कंडीशंस में हम वोलेटाइल यूज़ क्या कर सकते हैं, यूकेलिप्टस यूज़ कर सकते हैं। सेकंड यूकेलिप्टस है, तो यूकेलिप्टस जो है इनहेलेंट पर्पज़ की तरह काम करता है, एंटी स्पाज्मोडिक होता है, कार्बिनेटिव होता है, मतलब आप जो है मसालों में भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कोई स्टमक प्रॉब्लम है तो एज अ एंटी स्पाज्मोडिक की तरह हम ये यूज़ कर सकते हैं। थाइमॉल है, थाइमॉल का यूटिलाइजेशन जो होता है वो वॉश और गार्गल्स के लिए यूज़ होता है। कुछ ऐसे वोलेटाइल सॉइल होते हैं जैसे क्लोव हुआ, तो क्लोव जो होता है वो एक लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। तो इनका जो यूटिलाइजेशन है वो लोकल एनेस्थेटिक में भी होता है, लंग्स में भी होता है, कफिंग और अस्थमा, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ये सारी यूजेस होते हैं किसके, आपके वोलेटाइल्स ऑयल्स के। अब आप अपना जो नेक्स्ट है वो क्या है, आपका कंपोजिशन। इट मीन्स डैट कि जो वोलेटाइल सॉइल हैं वो किस किस कंपोनेंट के बने होते हैं। तो कंपोनेंट क्या है, जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं जनरली इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है और एक होता है ऑक्सीडाइज हाइड्रोकार्बन पोर्शन। जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है वो एसीटेट मैल्वोनिक एसिड पाथवे से लिया जाता है ना, मतलब ये अल्टरनेटिवली प्लांट में खुद ये सारी प्रोसेस सिंथेसाइज होती हैं इन अ नेचुरल वे। और सेकंड क्या है आपका ऑक्सीडाइज हाइड्रोकार्बन, जो आपको सिक्मिक एसिड और फिनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे से आइसोलेट किया जाता है।
और जनरली ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि ये अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं इसलिए जो इसका ऑर्डर और टेस्ट होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा अलग होता है ना। तो ये कंपोजिशंस है कि वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं वो किस किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट वन है अब हमारा ये जो टॉपिक हुआ क्या, वोलेटाइल सॉइल, तो ये टॉपिक हमारे स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। अब किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, रेजिन। रेजिन जो होती हैं वो सबसे पहले यदि रेजिन हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि रेजिन होती क्या है। तो रेजिन क्या होती है कि रेजिन इज़ अ सॉलिड और हाईली विस्कस सब्सटेंस होती हैं जो प्लांट और सिंथेटिक ओरिजिन होती हैं और इनको हम पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो रेजिन होते हैं वो कैसी होती, बहुत ज़्यादा विस्कस लिक्विड होती हैं जो हमको या तो हम प्लांट से उनको निकालते हैं या फिर क्या करते हैं हम उनको डिफरेंट सिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू उनको विस्कस फॉर्म में कन्वर्ट करके उनका कैसा फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, इसका कंपोजिशन। जो प्लांट रेजिन्स होती हैं इसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट्स अल्फा पाइनिन होता है, बीटा पाइनिन होता है, डेल्टा 3 कैरेनिन होता है और सेबिनिन होता है। इसमें जो मोनोसाइक्लिक टर्पीन्स होती है वो लेमोनिन होता है, टर्पिनियोलिन होता है और कुछ अमाउंट में सेस्क्विटर्पीन्स भी होती है। अब यदि हम इसकी क्लासिफिकेशन देखा जाए तो जनरली जो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो आपका दो तरीके से होता है। एक तो आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है और एक आपका होता है क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो आपका बॉटनिकल ओरिजिन के बेस पे किया गया है। जैसे कॉर्निफेरस रेजिन है, कॉर्निफेरस जो रेजिन होती है वो किस प्लांट से ऑब्टेंड होती है, हमको सैलोफोनी प्लांट से ऑब्टेंड होती है। बारबीडिएसी रेजिन है वो पोडोफाइलम से होती है। मतलब ऐसे प्लांट जिनकी फैमिली बारबीडिएसी है उनमें हमें कौन सा रेजिन्स मिलेगा, आपको टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर उनका किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो आपका केमिकल ग्रुप जो आपके प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, रेजिन्स में जो एक्टिव कांस्टेंट या केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उनको उनके बेस पर इसको 4 वे में क्या किया गया, आपको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन हमारा क्या होता है, एसिड रेजिन्स होते हैं, मतलब जिनमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे आपका स्लैग हुआ, मेयर हुआ, तो इन सब में क्या होता है, एसिड रेजिन्स के हैं एग्जाम्पल। एस्टर रेजिन में जिसमें एस्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बेंजियन है। रेजिन अल्कोहल किस में प्रेजेंट होता है, बाल्सम ऑफ पेरू में। मतलब जो बाल्सम ऑफ पेरू है उसमें कौन सा एक्टिव कांस्टेंट होता है, अल्कोहल होता है। रिसाइन रेजिन जो है गुट्टा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ड्रैगन ब्लड मतलब जो सकिंग वाले यानी प्लांट्स होते हैं तो उनमें कौन सा रेजिन्स प्रेजेंट होता है, रेजिन्स प्रेजेंट होता। तो ये आपका जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे किया गया है, जो भी प्लांट्स में आपका केमिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होता है उनके बेस पे इसका क्या किया गया है, स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशंस किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या, यूजेस ऑफ रेजिन। तो इसके जो रेजिन के यूज़ हैं, सबसे पहले ये वर्निसेस के फॉर्म में काम करता है, एडिसिव होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यदि सिंपल हम एग्जांपल ले लें एडिसिव का, तो क्या हो जाएगा, फेविकोल, है ना। तो फेविकोल जो होता है एक टाइप का रेजिन्स होता है। गम हुआ, गम क्या हुए, आपका रेजिन हुआ। और इनका यूटिलाइजेशन किस चीज़ के लिए होता है, स्टिक करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो जो रेजिन है वो एडिसिव की तरह क्या होता है, इसका यूजेस होते हैं, ग्रेजिंग एजेंट की तरह यूज़ होते हैं। मतलब जैसे कोई अदर एनिमल्स है ना, कुछ जैसे गोट हुआ, तो गोट क्या करता है, ये जो रेजिन्स होती हैं है ना, उसको ये क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इट मीन्स डेट एज अ फूड के फॉर्म में ये लेते हैं, तो ग्रेजिंग एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं। साथ ही आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी ये क्या करते हैं, रेजिन का सिंथेसाइजमेंट होता है। कुछ परफ्यूम्स जैसे प्रिपेयर करते हैं, तो परफ्यूम में भी ये जो है वो क्या करते हैं, इनिसेंस के तौर पे काम करते हैं। मतलब आपको जो भी क्या कहना चाहिए परफ्यूम में भी इनका क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है।
नेक्स्ट है हमारे क्या, बालसम ऑफ पेरू में यूज़ होता है, और जो बालसम ऑफ पेरू है वो काय में यूटिलाइज होता है, आपका फूड पर्पज़ में यूज़ होता है। तो इतने सारे हमारे रेजिन्स के क्या होते हैं, यूटिलाइजेशंस होते हैं, ठीक है। नाउ थैंक्स।